Praise the Lord, church. जय मसीह की कलीसिया। How are you all doing this morning? आज की सुबह आप सब कैसे हैं? We believe that you are all expecting something wonderful to happen this morning as we worship. हमारा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर से कुछ अलौकिक कार्य को करने के अपेक्षा में हैं। Our God is the same yesterday, today and forever. हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक समान है। How many of you believe that? Say praise the Lord. जितने लोग विश्वास करते हैं बोलिए praise Come on, the Lord। shout praise the Lord. जोर से बोले प्रभु की नाम की स्तुति हो। He is an unchanging God. वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। This morning His presence has come आज की सुबह उसकी उपस्थिति उतर आई है to fill us up. ताकि हमें पूरा भर दे। We believe that as we worship Him, as we sing these wonderful songs, हमारा विश्वास है जैसे हम उसके नाम की आराधना करते हैं, अच्छे गीतों को गाते हैं, God's mercy, God's favor will be abundant upon our lives. परमेश्वर की दया, उसकी तरफदारी, उसकी करुणा हमारे जीवन पर बहुतायत के साथ रहेगी। You know, where 2 or 3 gather in my name, I am there. That's the promise that we have. परमेश्वर का वायदा इस प्रकार से कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हों, वहाँ उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। We are not under the same roof, but wherever we are gathered this morning in your houses, the presence of the Lord is there. चाहे हम एक छत के तले मौजूद ना हो, लेकिन जहाँ कहीं भी आप अपने घर में हैं, परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ मौजूद है। And so bring out your best praise possible this morning. और अपनी सबसे सर्वोत्तम आराधना और स्तुति परमेश्वर के पास आज की सुबह आप लेके That आए। God, one who is seated on the throne, let Him look at our praise and let Him be pleased with our songs, pleased with our meditation. जो परमेश्वर सिंहासन पर मौजूद है, वो हमारी आराधना से, हमारे मन के ध्यान से और हमारे इस आराधना और स्तुति के गान से प्रसन्न होने पाए। Praise the Lord. We worship you, Father. प्रभु पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। Lord, we want to keep you the center of this worship service. प्रभु जी, इस सभा के केंद्र में हम तुझे रखना चाहते हैं। Whatever that you want to do, we allow ourselves, we yield ourselves in your holy hands. प्रभु जी, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप हमारे जीवनों के द्वारा आप उसको सुनिश्चित तौर से पूरा करें। This is our prayer that God, you do something new in all of us. प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे जीवन में कुछ नया काम करें। In Jesus' most precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Let your name be exalted. Hallelujah. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता वो नाम है जो
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है Hallelujah the name of Jesus be exalted above all other names प्रभु यीशु का नाम सारे नामों से ज्यादा ऊंचा किया जाए because this person called Jesus who came down to this earth and died for every one of us क्योंकि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का स्वरूप धारण करके आया और सारी मानव जाति के लिए मारा गया hallelujah he has given us a new life उसने हमें नया जीवन प्रदान किया है and so we believe in that name और इसलिए हम उस नाम पे ईमान लाते हैं whatever that you ask in his name आप इस नाम से जो कुछ मांगे you shall receive it आप उसको पाएंगे the word of God says knock and you will see the door open और प्रभु का वचन कहता है कि तुम द्वार पर खटखटाओ और तुम द्वार को खुलता हुआ पाओगे ask and it shall be given unto you वो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा seek and you will find ढूंढो तो तुम पाओगे hallelujah and Hallelujah. so just believe in the Lord Jesus Christ and sing this beautiful song प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाकर इस अच्छे से गीत को गाएं hallelujah
praise, glory, and honor, God. तुझे सारी महिमा आदर और सम्मान देते हैं प्रभु जी। We give you thanks from the bottom of our hearts. अपने हृदयों की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं With a प्रभु। grateful heart, एक आभारी हृदय के with an साथ outstretched arm, और एक बढ़ाए हुए हाथ के we साथ give you thanks for all that you have done for us, तूने Jesus. जो कुछ हमारे लिए किया है हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं प्यारे Lord, प्रभु। whatever that we give, that is not enough. जो कुछ भी हम तुझे वो दे वो पिता परमेश्वर काफी नहीं है राजा। Because you have shown your love more than anything, Lord Jesus. क्योंकि तूने पिता परमेश्वर सारी बातों से अधिक हमें प्रेम किया है पिता How much परमेश्वर। ever we say thank you, Lord, that is not enough. जितना भी हम तुझे धन्यवाद दे वो काफी नहीं है प्रभु जी। Because you have done so much in our lives. तूने हमारे जीवन में इतना काम किया है प्रभु जी। People of God, shall we tell the Lord Jesus Christ this morning, Lord Jesus, we love you, we honor you, we thank you. आइए परमेश्वर के प्रिय प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु को बोले प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तुझे सम्मान देता हूँ। I would like to request everyone to just call unto the name of the Lord Jesus this morning. मैं आप सबों से विनती करूंगा कि आप सब लोग यीशु मसीह के नाम को पुकार उठें। Just say thank you, Lord, for all that you have showered upon my life. प्रभु से बोले प्रभु जी धन्यवाद हर एक आशीष के लिए जो तूने मेरे जीवन पे बरसाई You है। have given me life, तूने मुझे जीवन दिया है, life in abundance. बहुतायत का जीवन दिया You है। have given me a good family. तूने मुझे अच्छा परिवार दिया है। You have placed me in a good church. तूने मुझे अच्छे कलीसिया में रखा है। You have brought us to this city, Delhi, तूने मुझे पिता परमेश्वर इस दिल्ली शहर में लाया है because you have a plan. क्योंकि तेरे पास एक योजना है। You have a plan and purpose for our life. क्योंकि मेरे जीवन के लिए तेरे पास एक योजना और उद्देश्य है। You have a plan and purpose for our lives, Lord. तेरे पास हमारे जीवन के लिए एक योजना और उद्देश्य है प्रभु जी। And we want to live for you, और हम Jesus. तेरे लिए जीना चाहते हैं प्रभु यीशु। Hallelujah, hallelujah. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Somebody say धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया
स्तुति धन्यवाद। Father, we give you thanks for all that you have done. Praise, glory and honor God this morning. प्रभु जी तुझे आज की सुबह महिमा और सम्मान हम देते हैं। Along with praises we say thank you, Father. ओ स्तुति के साथ हम तुझे धन्यवाद यीशु कहते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for sending, Lord, your Son, Father. धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर कि तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। Thank you, Father, for sending thy Son. धन्यवाद पिता कि तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। Through him we have received a new life. उसके द्वारा हमने नया जीवन प्राप्त किया है। And this is our prayer this morning, all those who are still searching for the truth. और आज की सुबह ये हमारी प्रार्थना है कि ऐसे जितने लोग अभी भी सच्चाई के रास्ते को ढूंढ रहे हैं, May their eyes be open to see this living God, Jesus. उन्हें पाए कि उनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए खुल जाएं। Oh God, your coming is so near. I pray that you will prepare a group of people. प्रभु जी आपका आगमन बड़ा निकट है और इसलिए आप एक ऐसे समूह के लोगों को तैयार करें। Everyone in this world, Lord, let them taste the love of Jesus. इस संसार का हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चखने पाए। We worship you and we give you praise, glory and honor. हम तेरी महिमा करते हैं, तुझे महिमा आदर सम्मान हम प्रदान करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के बहुमूल्य नाम से Amen and amen. आमीन और आइए आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमपिता परमेश्वर, हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सभी आशीषों और बरकतों के लिए जो आपने हमें दी है। आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, करुणा और दया के लिए। आज एक बार फिर हम अपने प्रार्थना निवेदनों को आपके सम्मुख लाते हैं। प्रार्थना करते हैं अपने देश भारत के लिए। हमारे देश से कोविड-19 संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हमारे देश के हर एक प्रांत, हर एक भाग से ये इन्फेक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हमारे देश पर आपकी आशीष हो, अनुग्रह हो। अपने पूरे देश पर हम आपके पवित्र और सामर्थी लहू को लगाते हैं। हमारे देश से सभी प्रकार की बीमारी और अंधकार की ताकतें यीशु मसीह के नाम में टूट जाएं। हम विश्व के दूसरे देशों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन सभी देशों से भी कोविड-19 संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उन सभी देशों पर भी आपकी आशीष हो, अनुग्रह हो और दया हो। प्रार्थना करते हैं सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर और दूसरे कर्मचारियों के लिए। उन्हें अपनी स्वर्गीय सुरक्षा प्रदान करें।
उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ और सामर्थ्य से भरिए। उनको समझ दीजिए कि उन्हें किस प्रकार से कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों का ट्रीटमेंट करना है, उनकी सेवा करनी है। हम उनके ऊपर भी आपके लहू को लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। अब सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में, आमीन। आप सभी को जय मसीह। आइए आज की सूचनाओं की ओर हम बढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को हम सुबह 2 सेवाएं कर रहे हैं। पहली सेवा हिंदी की 9 बजे होती है और दूसरी सेवा अंग्रेजी में 10:30 बजे होती है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़ें। दूसरी सूचना GCSE सदस्यों के लिए हर सुबह सोमवार से शनिवार सुबह 6 से 7 बजे तक प्रार्थनाएं हो रही हैं। अगर आप इस प्रार्थनाओं में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे किसी भी पासवान से संपर्क कीजिए ताकि आप तक प्रार्थना निवेदन भेजा जा सके। साथ ही साप्ताहिक प्रार्थनाओं में भी शामिल हो, जो कि सोमवार शाम 6:30 से 8 बजे और शुक्रवार 9 बजे से 10:30 बजे तक होती है। साथ ही बुधवार बाइबल अध्ययन में भी शामिल हो, जो शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होती है। अगली सूचना, बच्चों के लिए हमारे पास संडे स्कूल की कक्षाएं ऑनलाइन होती है। कृपया नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने बच्चे को रजिस्टर करें। सिस्टर सीमा आपको मदद करेंगी रजिस्ट्रेशन के लिए और आगे की जानकारी आप सिस्टर सीमा से ले सकते हैं। अगले महीने से हर पहले रविवार को प्रभु भोज की सेवा एक साथ होगी और प्रार्थना का समय समान होगा। अभी ये समय होगा हम लोग परमेश्वर को दशमांश और दान देंगे और बैंक डिटेल आपको स्क्रीन पर दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु ये समय प्रभु हम जब आपके राज्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर दान और दशमांश देते हैं। महान परमेश्वर आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये दान प्रभु और दशमांश प्रभु आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो पाए। महान परमेश्वर और प्रभु जो सभी लोगों को आप आशीषित करें, इसके लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करता है परमेश्वर, आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड GCLC। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। इस रविवार के दिन परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका प्रदान किया ताकि उसकी हुजूरी में हम कुछ समय को बिता पाए। आज की हिंदी आराधना सभा में हम आप सबका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। मैं बहुत आनंदित हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे वाकिफ होने के लिए मेरी सहायता मदद करी। साथ ही साथ हम अपनी कलीसिया के वरिष्ठ पासवान रेवरेंड रॉबर्ट जराज का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पास्टर जी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हम आइए प्रभु के वचन में जाएंगे, प्रभु के वचन से आज हम मनन करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में एक बड़े बदलाव को लेकर आए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच मौजूद है। हर एक दर्शक के हृदय को आप छूने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा का स्पर्श हमारे जीवन के ऊपर उतराने पाए। हर एक दर्शक के हर एक टूटे हुए हृदय को तू फिर से जोड़, हर एक खाली मन को तू अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। ऐसी प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए आज की सुबह हम दूसरे राजा उसका 4 अध्याय और उसका 8वां वचन से लेके 37वें वचन तक, 8वें वचन से लेके 37वें वचन तक हम गौर और मनन करेंगे। प्रभु के वचन से जब हम पढ़ते हैं प्रियों, तो परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है। तकरीबन हम पाते हैं 19 से 20 आयतों का ये पृष्ठ है। जब हम इससे मनन करते हैं, यहाँ पे हम एक स्त्री के बारे में पाते हैं, शुनेमी स्त्री है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शुनमाइट वुमन। हाँ, ये एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर का भय मानती थी और इसके अंदर एक ऐसी भावना थी कि मेरे घर में जब भी परमेश्वर के दास आएंगे तो वो मेरे घर में रहवास पाएं, मेरे घर में वो आराम से रह पाएं, मेरे घर में उनको परमेश्वर की शांति प्राप्त हो। और इसलिए जब वो अलग अलग जगह से परमेश्वर के दास उसके घर में जाते थे, उनको बड़ा चैन, उनको बड़ा आराम मिलता था। उसने अपना घर परमेश्वर के दासों के लिए बना के रखा था। हम पाते हैं कि जब उसके घर में एलीशा नामक एक व्यक्ति, जो कि खुद परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि वो एक नबी था, और एलीशा जो था वो एक प्रकार का, हम कहते हैं, नबियों का एक विद्यालय चलाता था। हम पाते हैं कि ये जो शुनेम का जो स्थान था जहाँ पे ये स्त्री रहती थी, वो समारिया और करमेल पहाड़ के बीच में ये शुनेम नामक नगर स्थित था। और हम पाते हैं कि जब ये एलीशा और उसका जो सेवक गेहजी था, जब ये लोग अपने उस गंतव्य तक जाते थे, वहां पे वो जाते हुए हम पाते हैं कि वहां पे वो एक प्रकार का ठहराव लेते थे शुनेमी स्त्री के घर में। जब वो वहां पे एक प्रकार का ठहराव लेते थे, वहां पे वो आराम से अपने समय को बिताते थे और उस परिवार के लिए वे एक बड़ी आशीष बनते थे। और वहां पे हम पाते हैं कि इनका ठहराव कैसे हुआ। सबसे पहले इस बात पर हम मनन करेंगे कि वहां पे वो ठहराव क्यों रखते थे, वहां पे उस घर में वे कदम क्यों रखते थे, है ना। कभी कभार कितने आनंद की बात है जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बतलाता है प्रियो, कि जब भी इनमें से छोटे व्यक्ति को कोई मेरे नाम से ठंडे प्याले का पानी पिलाएगा, उसका प्रतिफल व्यर्थ ना होगा। प्रियो, जब आपके घर में आपके पास्टर जी आते हैं या आपके घर में परमेश्वर के दास आते हैं, आपके अंदर एक उत्तेजना होती है कि नहीं, मैं इनका आदर सम्मान करूं। क्यों? क्योंकि पहुनाई करना या मेहमान नवाजी परमेश्वर के वचन से हमें जान पड़ती है, या परमेश्वर के वचन से हमें इस बात की सीख मिलती है। प्रभु के वचन के नाम की महिमा हो। तो उसी प्रकार से ये शुनेमी स्त्री थी जो, है ना, अपने पति से कहती है कि ये जो परमेश्वर के दास हैं, इनके लिए हमें यहाँ पे एक कोठरी बनाने की आवश्यकता है। 8 बातों को इस शुनेमी स्त्री से हम सीखेंगे। पहली बात कि वो एक परोपकारी स्त्री थी, वो उपकार करने वाली स्त्री थी। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ न जाने कि तू क्या कर रहा है। ये इस प्रकार की एक स्त्री थी कि वो परमेश्वर के दास के लिए अपने पति से परामर्श लेके कुछ करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का दास है और इस बात के बारे में वो दूसरों को नहीं बताना चाहती थी, है ना। इस बात के बारे में वो अपने आप के घर में इस बात को रखना चाहती थी और वो बात उसके घर से कभी बाहर नहीं निकली। अच्छा कार्य करने का एक भाव उसके अंदर हमेशा उत्पन्न होता था। हम पाते हैं, अगर आप घर में पढ़ सकते हैं, रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय का 8वां वचन। हाँ, साथ ही साथ हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय का 3रा वचन। उपकार करने की आदत उसके अंदर थी, उपकार करने की आदत।
दूसरों पर हमेशा परोपकारी उसके अंदर बनने की एक इच्छा और तमन्ना रहती थी। प्रियो, परमेश्वर आज चाहता है, इस लॉकडाउन के समय में हमने देखा अनेक कलीसियाएं, है ना, अनेक कलीसियाओं ने एक अपना योगदान दिया। अगर आप सूत्रों की माने तो मसीही लोग सबसे ज्यादा थे जिन्होंने लॉकडाउन के समय में बेघर लोगों को आसरा दिया। मसीही लोग सबसे ज्यादा थे जिन्होंने बेघर लोगों को, भूखे लोगों को रोटी प्रदान करी। क्यों प्रियो? हमको क्या पड़ी है? हमको क्या मतलब है इन ऐसे लोगों से? इसलिए मतलब है क्योंकि यीशु को हमसे मतलब था। यीशु मसीह सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति था। उसने सबसे पहले हम पर उपकार किया। प्रियो, यह समय है कि हम भी वो उपकार जो प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दर्शाया है, हो सकता है कि उतना बड़ा उपकार तो नहीं, लेकिन यीशु मसीह के उद्धार के बारे में उनको बताकर हम उन पर उपकार कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हमें उपकारी बनने की आवश्यकता है। हमें दूसरों पर परमेश्वर के वचन को जब हम लेके जाते हैं तो उनकी आत्मा को नाश होने से हम उनको बचाते हैं। परमेश्वर के प्रियो, एक समय की बात है कि एक व्यक्ति था, वो बड़ा उदास था। अपने जीवन में वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और उसके बाइबल कॉलेज में जब वो था तो वो बड़ा परेशान था। किसी समुद्र के तट पर वो हर रोज जाके शाम को रो रो के प्रार्थना करता था। जितनी जोर से लहरें आती थी उतनी जोर से उसकी आवाजें होती थी, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर उपकार कर, मुझ पर करुणा कर। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कॉलेज की फीस पे कर पाऊं। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए, खुद के लिए एक साबुन भी खरीद पाऊं। मुझ पर दया कर। कॉलेज के कुछ भाई उस पर रहम करके परमेश्वर की दया उस पर दिखा के उसकी सहायता वे करते थे, उसके साथ वे खड़े होते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया प्रियो कि जब अगले दिन उसके पास एक सर्कुलर आ गया कि अब तुम इस कॉलेज में रह नहीं सकते हो। उसके लिए वो बड़ा मुश्किलात का समय था। वो उसने कहा, प्रभु जी मैं हर रोज उस समुद्र के तट पे जा रहा हूँ, समुद्र के किनारे जाके मैं हमेशा तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु जी मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई उत्तर अब तक नहीं आया। प्रभु जी मुझ पर तू दया कर। और एक बार बहुत समुद्र भी शांत था, ये व्यक्ति भी शांत था। और मन ही मन वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी मुझे अभी तक पता है कि मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर जीवित है, वो विश्वास योग्य है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और वापस वो लड़का अपने कॉलेज की तरफ या हॉस्टल की तरफ रवाना होता है। रवाना होते होते जब वो उस बस स्टॉप में बैठा होता है, वो देखता है कि एक व्यक्ति उसकी ओर आता है और उससे कहता है कि मैंने आपको दर्शन में देखा और परमेश्वर ने मुझे बताया कि बस स्टॉप में आप रहेंगे और आपको इतना नगद मैं आपके फीस के लिए देना चाहता हूँ। और उसने बाद में जब उस फीस को देखा तो देखा कि उतने ही वो रकम थी, उतना ही वो नगद था जितना उसको आवश्यकता में था। प्रियो, परमेश्वर ने उस पर उपकार किया। आज जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, कभी कभार प्रार्थना करते वक्त हमें परमेश्वर उत्तेजित करता है, उसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर। कुछ चीजों का बोझ हमारे अंदर आता है, दिल्ली शहर का बोझ हमारे अंदर आता है, हमारे खुद के जो लोग हैं उनके लिए एक बोझ की भावना हमारे अंदर आती है। क्या हम उस बोझ को लेकर हम उनके लिए उपकार की प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु जी उन पर दया कर, उद्धार की सामर्थ उन पर उतर आने पाए, है ना। पहली बात कि वो एक परोपकारी स्त्री थी। दूसरी बात कि वो एक परखने वाली स्त्री थी, है ना। अगर हम पाते हैं 9वें वचन में, 4थे अध्याय के 9वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, उस स्त्री ने अपने पिता से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई भक्त जान पड़ता है। बार बार कोई जो यहाँ से जाया करता है वो मुझे कोई परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। उस स्त्री को क्या मतलब था जी? हाँ, उस स्त्री से क्या लेन देन था उस व्यक्ति का? लेकिन वो स्त्री जो थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली व्यक्ति थी। यहोवा परमेश्वर उसके मन में समाता था, यहोवा परमेश्वर का डर उसके अंदर था, यहोवा परमेश्वर को पूजने वाली, उसकी आराधना करने वाली ये स्त्री थी। और वो जब इस व्यक्ति को देखती थी उसको कुछ अलगाव इस व्यक्ति के जीवन में लगता था। There used to be a difference. हालेलुया। प्रियो, क्या हम इस संसार के स्वरूपता में ढल रहे हैं या इस संसार से अलग होकर चल रहे हैं? एक भारी अंतर हमारे अंदर होना चाहिए है। उस
व्यक्ति को देखकर भी, जो कि परमेश्वर का महान दास है, जिसका नाम एलीशा है, और इस स्त्री के जीवन को भी देखकर हमारे अंदर परखने की आत्मा लगातार हमारे अंदर आनी चाहिए। कैसे आई प्रियो परखने की आत्मा? जब लगातार हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, जब लगातार हम उससे प्रार्थना करेंगे, है ना। 24 घंटे हमारा उससे एक तालमेल जुड़ना चाहिए, है ना। आप किसी प्रेमिका को देखिए, आप किसी प्रेमी को देखिए, आप पाएंगे कि वे उनके डिसलाइक्स एंड लाइक्स को जानते हैं। हाँ, उनकी अनचाही चीज और उनकी चाही चीज, उनकी चाहतों से वे अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। क्यों जी? नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसको बुरा लगेगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो उसको बुरा लगेगा। उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर की कुछ चाहते हैं, उन चाहतों को जब हम पूरा करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है। कैसे परिपूर्ण करता है? वो हमें बतलाता है, वो हमसे बातचीत करना शुरू करता है। मूसा के जीवन को जब हम पाते हैं, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर उससे बातचीत करते थे। अब्राहम से परमेश्वर पूछते थे कि मैं ऐसा करने वाला हूं, उससे वो परामर्श लेते थे। सम्मति परमेश्वर ने लोगों से करी, उन लोगों से करी जो लोग परमेश्वर की समीपता में रहते हैं। आज के युग में क्या हम परमेश्वर के समीपता में हैं ताकि हम दूसरों के लिए आत्मा की परख रखें? प्रियो, संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बड़े पीड़ा का सामना कर रहे हैं, बड़े दुख का सामना कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि उनका आने वाला कल क्या होने वाला है। उनको नहीं पता कि मैं इतने कर्जे में डूबा हूं और इस कर्जे से उबरने के लिए मेरे पास और कौन सा दूसरा रास्ता है। लेकिन ऐसी चीजों को वो अपने अंदर ही रख के घुट घुट के मर रहे हैं। उनको पता नहीं कि अगला मेरा कदम क्या होना चाहिए है। ऐसों के लिए परमेश्वर परखने की आत्मा आपको देना चाहता है, ताकि उनके बोले बगैर आप जान पाए कि वो व्यक्ति क्या अपने जीवन में चाहता है। जरूर हम उनकी उस पैसे की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, हाँ, हम उनके परिवार में आके किसी को शांत नहीं बिठा सकते। उनके मन बड़े खेदित हैं, उनके मन बड़े उदास हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम उनके पास जाके उनसे जरूर कह सकते हैं कि आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसा मुझे मेरे हृदय में लग रहा है, ऐसा मैं अपने जीवन में समझ पा रहा हूं और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्रियो, जब आपने इतना ही कह दिया, उनकी समस्या जो उन्होंने किसी को नहीं बताई, वो समस्या आपने उनकी समस्या उनको बताई, बताना चाहूंगा कि आपके अंदर परमेश्वर ने परखने का आत्मा उंडेल दिया है। और वो परखने का आत्मा जब आपके अंदर आ चुका है और आपने उनसे बातचीत करी है, अपने आप वो सख्त हृदय अपने आप, है ना, आपके सामने झुक जाएगा और वो परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो अपने परखने की आत्मा आपके अंदर डाले, लेकिन वो हाथ पे हाथ धर के आपको आत्मा की परख का वरदान नहीं देगा जब तक कि हम उसके पास जाएंगे नहीं, जब तक कि हम उससे मांगेंगे नहीं, जब तक कि उसके सामने हम आंसुओं को नहीं बहाएंगे, जब तक कि हम परमेश्वर से बोलेंगे नहीं कि प्रभु जी, मुझे अपनी आत्मा के दुगने अभिषेक से तू मुझे परिपूर्ण कर, मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता हूं प्रभु जी। फिर तीसरी बात, वो शूनेमी स्त्री जो थी वो बड़ी संतुष्ट थी जी, बहुत संतुष्ट थी। उसके अंदर, है ना, किसी चीज का लोभ नहीं था, किसी चीज का उसके अंदर हम कहते हैं कि, है ना, एक लालच नहीं था। हाँ, अगर हम 13वें वचन पर मनन करेंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब उसने गेजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की, तो तेरे लिए क्या किया जाए। वो चिंता क्या थी प्रियो? शूनेमी स्त्री ने चिंता करी कि एलीशा और गेहजी के लिए या परमेश्वर के इन दासों के लिए मैं एक कोठरी बनाऊं, एक स्थान बनाऊं जहां पर वे रह पाए। ये उसकी चिंता थी। हाँ, ऐसी उसने चिंता करी। और इस चिंता के विषय में फिर से मैं पढ़ूंगा, कहता है कि तब गेहजी ने उससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में प्रसन्न होकर रहना चाहती हूं, मैं तो अपने ही लोगों में आनंदित होकर रहना जानती हूं। प्रियो, परमेश्वर ने हमको इस दिल्ली शहर में रखा है, परमेश्वर ने उसको उस चुनेम के नगर में रखा था और वहां पे बड़ी संतुष्ट थी। उसके अंदर ये जिज्ञासा नहीं थी कि नहीं मुझे यहां से यरूशलेम जाना है, नहीं मुझे यहां से अलग स्थान जाना है। वो जो उसका स्थान था, रहवास का स्थान था, उसमें वो बड़ी संतुष्ट थी। प्रियो, आज के इस
दिन में परमेश्वर ने आपको जिस स्थान पे रखा है, प्रभु चाहता है कि आप उस जगह पे संतुष्ट रहें। आप अपने इलाके का नाम ले सकते हैं। हो सकता है कि वहां पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको वहां पे रखा है। क्यों? ताकि आप वहां के लिए उपवास और प्रार्थना की मुहिम शुरू करें। मैं अपने ही लोगों में रहना पसंद करती हूं। बहुत बार हम कहते हैं कि काश मैं अमेरिका में पैदा होता, काश मैं इंग्लैंड में पैदा होता। इंडिया, भारतवर्ष ऐसा ही देश है जी। यहाँ के राजनीतिक अगुवे कुछ करना नहीं जानते। यहाँ के जो एमएलए लोग हैं वो अपने पेट को भरना जानते हैं। प्रियो, बुड़बुड़ाना बंद करें, कुड़कुड़ाना बंद करें। परमेश्वर ने शुनेमी स्त्री को शुनेम में रखा था। परमेश्वर ने आपको दिल्ली शहर में रखा है, या आप जहां से भी सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर ने उस स्थान पे नियुक्त किया है। इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट, ये दुर्घटनावश नहीं बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर आपको वहां पे रखा है ताकि उस स्थान पे रह के आप परमेश्वर के लिए एक योद्धा बने। एलीशा के पास पहुंच थी कि वो राजा के पास जाके उसकी चर्चा करे कि अच्छी स्त्री है ना, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें कहे, 2 अच्छी बातें कहे। लेकिन उसने कहा कि जी नहीं, मैं अपने लोगों में रहना पसंद करती हूँ। कभी कभार हमारे अंदर मन करता है कि जहाँ हम हैं वहाँ से थोड़ा उठकर ऊंचे लोगों के समुदाय में, ऊंचे लोगों की सोसाइटी में चलना फिरना शुरू करें। लेकिन प्रियो, वो दिन भी जरूर आएगा, मेरा विश्वास है। लेकिन परमेश्वर ने इस समय आपको जहां रखा है, आइए नम्रता के साथ उस स्थान के कार्य को हम पूरा करें। वो चाहती थी कि जो लोग उसके आसपास हैं, उसके हृदय में उन लोगों के लिए प्रेम था। आज हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे हम जल्दी बात नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये सबसे बड़ी बाइबल की आज्ञा यीशु मसीह बोलते हैं। एक बार की बात है प्रियो, एक व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की एक प्रॉब्लम थी। वो अपने पड़ोसी से बहुत परेशान था। जो कुछ उसका पड़ोसी लेगा उससे वो डबल चीजें लेना चाहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि देखो भाई, आप जो चाहते हो आप मांगो, जो कुछ आपको चाहिए आप मांगो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुझे जो कुछ मैं दूंगा उसका दुगना भाग मैं तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब ये भाई कहता है, प्रभु जी आपने तो बड़ी दुविधा में मुझे डाल दिया। उसका दुगना भाग मैं कैसे दे पाऊंगा? प्रभु जी आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया, उसका दुगना भाग मैं कैसे दे सकता हूं? तो उसने प्रभु से कहा, ठीक है प्रभु जी, मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए, 1 दिन के समय के अंतराल को आप मुझे दीजिए और मैं सोचकर आपको कल बताता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है जी, आपको जैसे लगता है मैं वैसे करता हूँ। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ये सच में हुई घटना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इस कहानी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह अगले दिन उस व्यक्ति के घर में आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तूने सोचा कि तुझे क्या चाहिए है? उसने कहा, हाँ प्रभु जी, मैंने पूरी तौर से निश्चय के साथ मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए है और मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, बोल मेरे पुत्र, तुझे क्या चाहिए है? उसने कहा, प्रभु जी मुझे एक आंख से अंधा कर दे, मेरे एक हाथ को काट दे, मेरे एक पैर से मुझे लंगड़ा कर दे। हाँ, ऐसा क्यों? ताकि जब मेरी एक आंख जाएगी तो वो दोनों आंखों से अंधा होगा। हाँ, उसने अपने पड़ोसी की भलाई करनी नहीं चाहिए। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि क्या हम अपने लोगों में रहकर संतुष्ट हैं? क्या उनके लिए हमारे अंदर शुनेमी स्त्री के हृदय के अनुसार प्रेम है या नहीं है? परमेश्वर हमारे हृदय को जांचे, आप अपने हृदय को जांचे, उनसे प्रेम करें प्रियो। वो चर्च में कब आएंगे? जब वे आपके प्रेम को पाएंगे, चाहे कितना ही क्यों ना चल रहा है ना। ऐसे करते करते वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आपका प्रेम उनको परमेश्वर के राज्य में संगलित करेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात पर अगर हम मनन करें तो ये है कि वो एक भले विवेक की स्त्री थी। उसका विवेक जो था वो बड़ा भला था। अगर हम 16वें वचन पे मनन करें, उस एलीशा नबी ने कहा 16वें वचन में, तब उसने कहा कि वसंत ऋतु
में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। इससे ये पता लगता है प्रियो कि वो जो स्त्री थी उसका बेटा नहीं था, वो एक बांझमय स्त्री थी। कभी कभार हमारे अंदर एक, जब हम अपने जीवन में देखते हैं, हम पाते हैं कि लोग है ना चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा हो। अगर उनके पास बच्चा नहीं है, बांझपन की आत्मा उनके अंदर से दूर हो जाए, हाँ, बांझमय की जो अवस्था है उनके जीवन से हट जाए। क्यों? वो चाहते हैं कि लोग देखें कि वे फल रहे हैं, वे फूल रहे हैं। परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि है ना, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर का वचन का एक सिद्धांत ये है। कभी कभार जब हम पाते हैं परिवारों में बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत थोड़े परिवार मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि पास्टर जी मेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे पास आत्मिक बच्चे हैं। हाँ, मेरे पास आत्मिक बच्चे हैं, उनका लालन पालन मैं करूंगा, उनको मैं संभालूंगी, उनको मैं परमेश्वर के वचन से खिलाऊंगी। अगर मेरे पास शारीरिक बच्चे नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास आत्मिक बच्चे होने चाहिए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसी प्रकार से प्रियो, हम यहाँ पे पाते हैं कि इस स्त्री का कोई बच्चा नहीं था, या स्त्री की कोई संतान नहीं थी, है ना। ये स्त्री एक बांझमय स्त्री थी। और उसके बाद जब इस जरूरत को इस एलीशा नबी ने देखा, भविष्यवक्ता ने देखा, तो वो कहता है कि तेरी क्या जरूरत है। बिन पूछे बिन बोले उसने बस एक बात कह दी कि अगले वसंत ऋतु के खत्म होने पर तू एक बच्चा छाती से लगाएगी। वो एक ऐसी स्त्री है ना। वहां पे अगर हम 16वें वचन को फिर से पढ़े तो क्या बोलती है स्त्री, 16वें वचन का दूसरा भाग। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। आज की डेट में प्रियो, अगर इस वचन को मध्य दर्जा देते हुए अगर मैं आपसे बोलूं तो ये स्त्री जो थी वो ज्यादा बकबक नहीं करती थी, ज्यादा बतलाती नहीं थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। अपनी दासी को धोखा ना दे। ये एक समय होगा जब उसके विवाह को बहुत आलम बीत चुका होगा, और हो सकता है कि उसने बच्चा जनने की जो शक्ति है वो भी खो दी होगी। बहुत बार ऐसा हुआ है प्रियो कि लोगों के पास, महिलाओं के पास बच्चा दानी भी नहीं है, फिर भी उन्होंने बच्चा जना है। हो सकता है कि ऐसी कुछ है ना सिचुएशन या ऐसी कोई अवस्था इस स्त्री की होगी। लेकिन उस स्त्री ने कहा कि प्रभु, हे प्रभु के दास, मुझे धोखा ना दे, ऐसा कहकर मुझे तू फुसला ना दे। प्रियो, आज की डेट में है ना, अगर आप एक महिलाओं के ग्रुप में चले जाइए, कितनी बातें सुनने को मिलती है। कोई चुप नहीं बैठता। 4-5 महिलाएं साथ बैठी हैं तो सब लोग एक दूसरे से बात करेंगी, सब लोग एक दूसरे से है ना बात लगातार करते रहेंगे। सब लोग एक दूसरे से इतनी बात करेंगे कि उनका मन नहीं भरेगा। लेकिन ये स्त्री ऐसी नहीं थी, ये ज्यादा बातूनी स्त्री नहीं थी। ये स्त्री थी जो सिर्फ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से लगाती थी और उस पर ही मनन करती थी। उसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं बोलती थी। हाँ, आज मसीही कलीसियाओं में क्या प्रॉब्लम है? ज्यादातर मसीह कलीसिया में आज ये समस्या है, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, उन्होंने तो ऐसा किया। नहीं, मैंने क्या किया? मैं कैसा हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही तौर से खड़ा हो पा रहा हूं? क्या मैं अप टू द मार्क हूं कि नहीं? क्या मैं हर एक उपवास प्रार्थना में शरीक हो पा रहा हूं कि नहीं? क्या मैं हर एक अब तो कम से कम चर्च कभी कभार हम नहीं जा पा रहे, लेकिन क्या मैं हर एक जूम मीटिंग में शरीक हो पा रहा हूं कि नहीं? जो बड़े परिश्रम के साथ जो वीडियोस यूट्यूब पे, फेसबुक पे और अलग अलग माध्यमों से हमारे पास लाई जाती है, क्या उस वीडियो को मैं देख पाता हूं कि नहीं? क्या मेरे अंदर कम से कम उतना धीरज है कि नहीं? प्रियो, बातों को करने में समय ना बिताएं, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनने में समय बिताएं। हालेलुया। प्रभु चाहता है प्रियो कि आपका हृदय परमेश्वर की बातों को सुने। कैसे सुनेंगे आप उसकी बातों को? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैंने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। क्या उस वचन को, वचन मतलब क्या? उसकी बातें। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, लेकिन कैसे बात करेगा? अपने वचन के द्वारा। हम पाते हैं उस समय जो वचन था, है ना, वो व्यक्ति खुद था। परमेश्वर का वचन उसके अंदर समाता था, और
उसके अंदर हम पाते हैं कि है ना, अवस्था को बदलने वाली बात परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके जीवन पर, उस शुनेमी स्त्री पर प्रकाशित हुई। उसकी अवस्था बदल गई। सिर्फ उसने एक वाक्य कहा और उसकी अवस्था बदल गई, है ना। उसके अंदर एक भला विवेक था, है ना। नीति वचन में हम पाते हैं जो अपनी जीभ को काबू में या वश में रखता है वह जीवन पाता है। ज्यादा जो बकबक करता है वो जीवन खो देता है। जो ज्यादा बोलता है वो जीवन अपना खो बैठता है। जो अपनी जीभ को वश में रखता है वह जीवन पाता है। प्रिय होने पाए कि अपनी जीभ को वश में रख के परमेश्वर के वचन को सामने अपने जीवन में मध्य दर्जा देते हुए हम उसके जीवन को अपनाएं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर हम पांचवी बात पर मनन करते हैं कि वो एक अधीन रहने वाली स्त्री थी। प्रियो, हम पाते हैं कि इस अंतराल में परमेश्वर के नबी के द्वारा कहे गए वचन को परमेश्वर पूरा करते हैं। वह स्त्री एक आनंद करने वाली माता परमेश्वर के वचन के अनुसार बनती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वो बेटा अपने प्राणों को खो देता है। हाँ, हम पाते हैं कि वो एक ऐसी स्त्री थी जब उसने अपने बेटे को खो दिया। कैसे खो दिया? आप 16वें वचन से लेकर 23वें वचन तक जब आप पढ़ते हैं तब आप उस बात को पाते हैं। लेकिन आज इस समय मैं 23वें वचन पर थोड़ा और मनन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो इस शूनेमी स्त्री के ऊपर ज्यादा केंद्रित है। उसने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया कि वो एक अधीन रहने वाली स्त्री थी। वो एक ऐसे समय में जाती है उस नबी के पास। क्यों जाती है? क्योंकि उसका बेटा अब नहीं रहा है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। उसने कहा, आज तू उसके यहां क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। उसने कहा कल्याण होगा। प्रियो, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बाइबल को संडे के अलावा भी लेते हैं? हमें से ऐसे कितने लोग हैं जो साप्ताहिक प्रार्थना के बाद भी अपने जीवन में प्रार्थना करने की इच्छा रखते हैं? जी हां, कलीसिया की प्रार्थना जरूरी है, मैं मना नहीं करूंगा। पारिवारिक प्रार्थना जरूरी है, सेल ग्रुप की प्रार्थना जरूरी है, लेकिन एकांत की प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। कभी कभार अपने, है ना, सारी चीजों को हटाकर, कार्यकलापों को हटाकर, जिम्मेदारियों को हटाकर हम प्रार्थना करने का ध्येय रख सकते हैं और प्रभु से मांग सकते हैं। उसी प्रकार से ये शूनेमी स्त्री कहती है कि नहीं, चाहे कुछ भी आज क्यों ना हो, चाहे संडे क्यों ना हो, फिर भी मैं उस याजक के पास जाऊंगी। चाहे विश्राम दिन का समय क्यों ना हो, फिर भी मैं उस याजक के पास जाऊंगी। क्यों जानते हैं? क्योंकि मेरा कल्याण होगा। मैं उस नबी के अधीन हूं। परमेश्वर ने आज हमें एक पासबान दिया है जो हमारा चरवाहा है। सबसे बड़ा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। फिर हमारी कलीसिया का जो चरवाहा है हमारा पासबान है, हमारे पासबान जी है। हाँ, उसके बाद हम पाते हैं कि जब हम अपने पासबान जी के उस अधीनता में रहते हैं, हमारा तब कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि वचन के द्वारा हमें समझाने वाले हमारे पासबान हैं, हमारे घर के मम्मी पापा हैं, अगर वो विश्वासी हैं तो। ऐसे बहुत से जन होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आप परिवार में से अकेले विश्वास में हो, तो आपके पासबान जी आपके चरवाहे हैं, आप उनके अधीन रहें। ऐसे बहुत से लोग हैं कि आप परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, आपके मम्मी पापा परमेश्वर के वचन से वाकिफ हैं, उसको जानते हैं, आप उनके अधीन रहें। कहने का मतलब ये कि हमें परमेश्वर का वचन अधीन रहना सिखाता है। शूनेमी स्त्री उस नबी के अधीन थी और उसने कहा, जब तक कि मैं उसके अधीन हूं ना, मुझे पता है कि मेरा कल्याण होगा, मुझे पता है कि मेरा अच्छा होगा, मेरा भला होगा, मेरा कुशल होगा। सब कुछ मेरे परमेश्वर के हाथ में है। क्यों? क्योंकि मेरा पासबान मेरे लिए दुआ कर रहा है, मेरे पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, पास्टर जी का समूह मेरे लिए दुआ कर रहा है, मेरे पापा मम्मी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे वेल विशर्स, मेरे हितैषी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझे कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। उसके अंदर यह था कि मेरा परमेश्वर जो मेरे संग है वो मुझे कभी ना छोड़ेगा। सबसे अहम मुद्दा
विश्वास के जीवन में ये है, जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो उस समय मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ फिर से ठीक करेगा। मेरा परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है जब सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। सूरज जब अपनी किरणों को मेरे जीवन पर नहीं दर्शा रहा है, मेरा जीवन बड़े अंधकार में है, तब मैं ये कह पा रहा हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा। यह सबसे बड़ा पहलू होता है प्रियो विश्वास के जीवन का। और वो स्त्री इस बात को समझ गई थी कि जब तक कि मेरा नबी मेरे साथ है, मेरा नबी मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा। प्रियो, छठवीं बात हम पाते हैं कि वो स्त्री जो थी वो विश्वास करने वाली स्त्री थी। उसके अंदर विश्वास था। हाँ, जब उससे पूछा गया कि बेटा कैसा है, याजक ने उससे पूछा कि तेरा बेटा कैसा है, उसने कहा इट इज वेल विद द चाइल्ड, मेरे बेटे के साथ सब कुछ कुशल मंगल है। विश्वास करती है वो। कभी कभार हमारी कलीसियाओं में लोग आते हैं, पास्टर जी ये जो दर्द है ना, ये 15 साल का दर्द है, आप प्रार्थना कर तो लो लेकिन ये जाएगा नहीं, बस वही हो गया काम। आप प्रार्थना कर लो लेकिन ये जो दर्द है ना, ये प्रार्थना करने के बाद भी नहीं जाएगा। मुझे पता है ना पास्टर, मैं जूझ रहा हूँ ना इससे, आप जानोगे नहीं पास्टर जी, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। लेकिन फिर वहीं पे आपने अपने विश्वास को खो दिया, और जब आपने विश्वास को खो दिया प्रभु भी कुछ कर नहीं सकता। बाइबल में हम पाते हैं यीशु मसीह ने अलग अलग जगह जाकर बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन एक जगह जाकर वो चमत्कार भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। लेकिन एक जगह पे जब लोगों के अंदर विश्वास नहीं था, तब लोगों ने कहा प्रभु जी मेरे अविश्वास का उपाय कर, मैं जो विश्वास नहीं कर पा रहा तू मेरे साथ रहे, मेरी अगुवाई कर। और यीशु कहता है अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा पुत्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, अगर आप विश्वास करेंगे तो वो बुरी अवस्था अच्छाई में तब्दील हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप विश्वास करेंगे आप उस कर्जे के बोझ से उभर पाएंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका पूरा परिवार यीशु मसीह में उद्धार को पाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका संपूर्ण कुनबा यीशु मसीह में उद्धार पाएगा। अगर तू विश्वास करे तो तेरा परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन प्रियो हमारे पास बड़े सीधे तौर से आता है, अगर तू विश्वास करे। ये स्त्री जो थी वो है ना ऐसी जीवन निर्वाह नहीं कर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था। हाँ, उसके अंदर एक बहुत तगड़ा विश्वास था। हम पाते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के पूरे उस अध्याय में हम पाते हैं कि जितनों ने विश्वास किया उनके प्रतिफलों को उस पूरे अध्याय में बतलाया गया है। अब्राहम ने विश्वास किया, व्यक्तियों ने विश्वास किया, लोगों ने विश्वास किया, और उनके जीवन के साथ क्या क्या हो पाया। उसी प्रकार से इस स्त्री ने भी विश्वास किया। जब उसका बेटा मरा हुआ है तब वो विश्वास कर रही है। विश्वास की अथा देखिए आप। हाँ, विश्वास की अथा देखिए। प्रियो, ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत बार है ना, सबसे पहला हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं, है ना। एक बार हमारी जो टीम थी, जब हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारी जो टीम थी, हम लोग एक बार एक बहुत छोटे से गांव में गए थे। और उस छोटे से गांव में जाने के बाद वहाँ पे एक परमेश्वर की दासी थी जो वहाँ पे सेवकाई करती थी, और वो उस गांव के प्रकार से उसने वहाँ पे पहरावा पहना हुआ था। अपने घूंघट को या अपने पल्लू को उसने अपने सामने सिर पे रखा हुआ था, और वो है ना लोगों से बातचीत करती थी। वहाँ पे वो घूंघट के साथ प्रचार करती थी, क्योंकि उस प्रकार से लोग वहाँ पे रहते थे, है ना। और जब लोग उस प्रकार से वहाँ पे रहते थे, उन लोगों के बीच में उसने प्रचार करना शुरू किया। उन लोगों के बीच में उसने बातें करनी शुरू करी। उन लोगों के बीच में उन्होंने यीशु मसीह को उसने बताना शुरू किया। और जब लोगों को पता लगा कि यीशु मसीह कौन है, तो हम पाते हैं कि लोगों ने चमत्कारों को महसूस करना शुरू किया। किसी की बड़ी बड़ी बीमारी, किसी की बुरे बुरे रोग, बहुत पुराने रोग, बहुत पुरानी परेशानियां लोगों के जीवन से निकलने लगी। लोग आजाद होने लगे। फिर हमने उनसे पूछा, सिस्टर जी आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए क्या प्रार्थना करें? उन्होंने बोला, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर अद्भुत काम करे। अब तक मैंने सिर्फ 300 मुर्दों को जिंदा किया है, सिर्फ 300। मैंने कहा 300 कितने मुर्दों को? कह रही सिर्फ 300, उसके ऊपर नहीं। मैं चाहती हूं कि जितने भी मरी परिस्थितियां ना वो फिर से जी उठ जाए।
मैंने कहा सिस्टर हम तो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए, तो गलती कर दी हमने। मैंने कहा हम आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ, हमें आपके अभिषेक की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से हमें परिपूर्ण करे। खैर, हाँ, विश्वास करने से प्रियो क्या क्या होता है। उसने विश्वास किया, उसके अंदर एक विश्वास करने की उत्पीड़न जाग उठी। जब आप विश्वास करेंगे तो आपका संपूर्ण परिवार परमेश्वर में उस उद्धार को पाएगा। देरी से इस चीज की हमसे विश्वास करें। हाँ, विश्वास करें, विश्वास करके परमेश्वर के उस बड़े प्रतिफल को पाए। हम सातवीं बात पर मनन करते हैं कि वो एक धीरजवंत महिला थी। शुनेमी स्त्री के अंदर हम धीरज को पाते, एक बहुत बड़े धीरज को पाते हैं। 30वें वचन में क्या लिखा है वहां पे? हाँ, 30वां वचन कहता है, तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे हो चला। एलीशा से उस स्त्री ने कहा कि भैया जब तक कि आप मेरे साथ ना चले मैं आपको ना छोड़ूंगी। यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। फिर से अगर हम पाएं, ऐसा ही बिल्कुल एक वाक्य परमेश्वर के एक और दास ने परमेश्वर से कहा। उसने तो बल्कि परमेश्वर से मलयुद्ध किया। हाँ, उत्पत्ति की किताब उसका 32वां अध्याय उसका 6वां वचन, जब तक कि तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। ऐसे मेरे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा पास्टर जी मैं प्रार्थना करते करते ही सो गई, मैं प्रार्थना करते ही करते सो गया और परमेश्वर ने मुझे सपना दिया और वो सपना मेरी प्रार्थना का उत्तर था। रोते रोते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मैंने कुछ प्रभु से बोला नहीं, प्रभु तू मेरे हृदय को जानता, मुझसे बोल, मुझसे बोल। मैं एक ध्वनि की पुकार तुझसे करता हूं, मैं तेरे वचन को सुनना चाहती हूं, मैं उस उत्तर को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। और वे प्रार्थना करते करते निर्बल होके सो जाते हैं और परमेश्वर उनको दर्शन से उनसे बातचीत करता है, सपने के द्वारा उनसे बातचीत करता है। उसी प्रकार से इस स्त्री ने कहा, चाहे तू बुजुर्ग हो चला है एलीशा, फिर भी मैं तुझे ना छोड़ूंगी, मैं तेरे संग रहना चाहूंगी, मैं तेरे पांव को पकड़े रहना चाहूंगी जब तक कि मेरे बेटे के जीवन में चमत्कार ना हो जाए। विश्वास का कदम उसने पहले दिखा दिया कि जब उसने एलीशा ने उसके बेटे के बारे में पूछा कि तेरा बेटा कैसा है, मरे हुए बेटे को वो शुनेमी स्त्री बोलती है कि वो बिल्कुल भला चंगा है, लेकिन अब वो आके बोलती है कि मैं बहुत धीरजवंत भी हूं, जब तक कि मुझे आशीष ना मिले तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगी। प्रियो, हमारे असफलताओं में, जब हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमारी हर प्रकार की हार में, क्या हम प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु जी मेरी बेइज्जती तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग मुझ पे हंस रहे हैं, लोग मुझ पे ठट्टा उड़ा रहे हैं, मैं एक मजाक का पात्र बन चुका हूं, लेकिन इसके मध्य में भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं उस अंगरखे को पकड़ा रहूंगा। हालेलुया। ये वचन किसी के लिए है प्रियो, आई फील इट वेरी स्ट्रांगली इन माई स्पिरिट। आप अपने जीवन में टूट चुके हैं, अपने जीवन में हार मान चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मुझे मत छोड़, तुझे उज्जवल जीवन देने वाला परमेश्वर मैं हूं, तुझे संभालने वाला परमेश्वर मैं हूं, लड़खड़ा मत, डगमगा मत, तेरा परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। फिर 8वीं बात पर हम मनन करते हैं, जो कि आखिरी बात है। वो एक सफलतापूर्वक शुनेमी स्त्री बनी। हम पढ़ते हैं 37वें वचन में, क्या लिखा है वहां पे? वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर कर भूमि तक झुककर दंडवत किया और अपने बेटे को उठाकर निकल गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके बेटे को फिर से जीवित किया। वो मरा का मरा नहीं रह गया। प्रियो, बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत बार हम परमेश्वर से बोलते हैं, बहुत बार हम प्रभु से बहुत सारी चीजों को मांगते हैं। कभी कभार परमेश्वर हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को परमेश्वर पूरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें ऐसी हो जाएं, चीजें वैसी हो जाएं। परमेश्वर चाहे तो वो एक शब्द में, एक आज्ञा में वो चीजों को बदल सकता है, लेकिन वो बदलता नहीं। यू नो व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू चेंज अस। वो हमें बदलना चाहता है, वो हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आना चाहता है। हमारे कभी कभार हम अपने सुखदायी जीवन में आराम से बैठ के, प्रभु जी धन्यवाद अच्छे बिस्तर के लिए, अच्छी प्रात के लिए जो बिल्कुल समय पे आती है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। लेकिन कष्ट के जीवन को भी परमेश्वर हमें जीना सिखाना चाहता है। कैसे हम जी सकते हैं?
आज आप बड़ी बड़ी सेवकाइयां देखते हैं, हम GCLC की सेवकाई को देखेंगे, कितने कष्ट के साथ परमेश्वर ने इस कलीसिया को इस मुकाम तक लाया है। हमारे वरिष्ठ पासवान आपको बता सकते हैं, बहुत सारी रातें ऐसी होंगी जब उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, बहुत सारे समय ऐसा होगा जब उन्होंने अपने जीवन में अनेक अनेक समस्याओं का सामना किया होगा। अपने प्रचार में वो बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारे हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख का वो एक बहुत अच्छी तरह उसका रिजल्ट देता है, उसका परिणाम देता है। क्या परिणाम है? कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी छोड़ता नहीं। उसी प्रकार से इस स्त्री ने, है ना, सबसे पहले हम पाते हैं कि वो अब उसने अपना उपकार दिखाया, उसने, है ना, उसने उस व्यक्ति को परखा कि वो परमेश्वर का दास है। वो बड़ी, है ना, अपने जीवन में तृप्त रही, उसके अंदर एक भला विवेक था, वो अधीन रहने वाली स्त्री थी, वो विश्वास करने वाली स्त्री थी, वो धीरज धरने वाली स्त्री थी। अंत में उसको परमेश्वर ने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। हालेलुया। प्रियो, अगर ऐसी क्वालिटीज, ऐसी विशेषताएं अगर हमारे अंदर हो, परमेश्वर का हाथ आपको कभी छोड़ेगा नहीं प्रियो। हालेलुया। आप परमेश्वर के हृदय में एक असीम जगह पर आप बैठे हैं प्रियो, आप उसकी आंख की पुतली है। वो स्त्री, शुनेमी स्त्री, अपने बच्चे को वापस पाती है। आप पाते हैं प्रियो, ये स्त्री, शुनेमी स्त्री इतना ज्यादा अपने जीवन में सफलतापूर्वक हुई। ये बात जो हुई है वो दूसरे राजा के समय में हुई है, पुराने नियम का जो समय है, लेकिन इसके विश्वास की चर्चा नया नियम भी करता है। अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 35वां वचन, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित होते हुए पाया। हालेलुया। मरे हुओं को फिर से जीवित होते हुए पाया। पुनरुत्थान की सामर्थ उसके परिवार में आई जब उसने विश्वास किया। पुनरुत्थान की सामर्थ आपके परिवार में आए जब आप विश्वास करेंगे। प्रियो, आज इन 8 विशेषताओं को हमने इस शुनेमी स्त्री से सीखा। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपके हृदय से बातचीत करी होगी। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे इस समय बातचीत कर रहा है। सबसे पहली बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो एक उपकार करने वाली स्त्री थी, वो एक परखने वाली स्त्री थी। उसने एलीशा को परख लिया था कि ये परमेश्वर का दास है। हम परखने पाएं कि व्यक्ति का क्या दुख है, व्यक्ति किस पीड़ा में है। शुनेमी स्त्री संतुष्ट स्त्री थी, वो एक भले मन की स्त्री थी, भले विवेक की वो एक स्त्री थी, वो अधीन रहने वाली स्त्री थी, वो विश्वास करने वाली स्त्री थी, वो धीरज धरने वाली स्त्री थी, और अंत में वो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा एक सफलतापूर्वक होकर उत्तीर्ण होने वाली स्त्री थी। होने पाए कि हमारा हृदय परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान के रूप में स्वीकार हो और प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न हो। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूंगा। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। आपके मरी हुई परिस्थितियों में परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को उंडेल सकता है और आपकी मरी हुई परिस्थितियां फिर से जी उठ सकती हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्यारे प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से मैं आपके दास दासियों के लिए दुआ करता हूँ। इस समय वे बड़ी पीड़ा में होंगे, इस समय वे बड़े दुख में होंगे। प्रभु का आत्मा उनके जीवन के ऊपर उतराने पाए। अपनी आत्मा से उनको परिपूर्ण कर, हर प्रकार की बंदिशों को, हर प्रकार के बंधनों को आज यीशु नासरी के नाम से हम उनके जीवन से ध्वस्त कर डालते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन पर वास करने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन पर क्रियाशील होने पाए। बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहनों ने इस संदेश को सुना है, उनके जीवन में तेरी पुनरुत्थान करने वाली सामर्थ्य उतराने पाए। इन 8 विशेषताओं से उनको तू परिपूर्ण कर, तेरा नाम उनके जीवन में ऊंचा किया जाए। प्रभु जी, इस शुनेमी स्त्री के द्वारा हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली है पिता परमेश्वर, और इस सीख को हम व्यर्थ में जाने ना दे, लेकिन इस सीख को हम अपनाएं, अपने जीवन की शैली में हम शामिल करें और तेरे नाम को हम महिमा दे पाएं। स्वामी, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हर एक दुख हर एक दर्शक के जीवन से दूर हो जाए, हर एक टूटापन हर एक दर्शक के जीवन से दूर हो जाए, हर एक टूटे हुए परिवार यीशु नासरी के नाम से फिर से जुड़ जाएं, हर एक बांझमय अवस्था यीशु मसीह के नाम से हटकर ओ फलवंतता में तब्दील हो जाए। हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरी आराधना करते हैं। अपने दासों के दुख पर तू गौर करता है, तू उन पर मनन करता है और तू उनको आशीषित कर सकता है। हमारा विश्वास है। तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास्टर्स का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। जब भी आपको समय मिले आप जरूर हमसे बातचीत करें। प्रभु की आशीष आप पर हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।